आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल स्नैक्स की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिनको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही रोज़ा अफ्तार होता है तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। फ्रीज़र से निकालें और जल्दी से फ्राई कर लें, और फ्राई करने में तो तकरीबन 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये क्रिस्पी क्रंची आलू के कबाब या स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी आज की वीडियो होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉयल कर लिया था। तो आलू का जो है ना मैं छिलका रिमूव करती हूँ, और छिलका रिमूव करने के बाद सारे आलू जो हैं वो मैं एक बर्तन में रख देती हूँ। तो एक ही दफ़ा यहाँ पर मैंने आलू बॉयल करके रख दिए थे ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फ्रीज़र से निकालूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैश करूँ और कुछ ना कुछ बना लूँ। तो लीजिए जी बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैश करते हैं। देखा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको मैश कर लिया है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो अभी इस स्टेज पर हमने बस इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर बंद गोभी शामिल करूँगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 प्याली बंद गोभी ली है। 1 अदद यहाँ पर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो हरा धनिया ऐड करूँगी, साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च को कट कर लिया था। तो हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर अब मिक्सिंग शुरू होती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। तो मिक्सिंग अच्छे तरीके से करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात शेयर करती हूँ कि इसको फ्रीज़ कैसे किया जाता है। तो इसको फ्रीज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इन कबाब को बनाकर किसी भी प्लास्टिक के बैग में आप इसको डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलग बर्तन में 2 चम्मच के करीब बेसन ले लिया है। तो बेसन लेने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैं हाफ़ प्याली के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना बने। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि बेसन में कोई भी गुठली वगैरह ना हो। अगर गुठली होगी तो बेसन जो है वो कच्चा सा पानी इसमें आएगा। तो लीजिए जी मिक्सिंग यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। तो अच्छे तरीके से बेसन को मिक्स करने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था वो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी। काफ़ी हद तक ये सेट हो गया है। थोड़ा सा लूँगी तकरीबन हाफ़ रोटी के पेड़े जितना। तो इसको पहले मैं इस तरीके से पेड़े की फॉर्म में लेके आऊँगी, ऊपर से हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि ये कबाब की शेप में आ जाए। तो लीजिए जी यहाँ पर जो है ना सारे मैं बिल्कुल इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेती हूँ। तो जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था इसमें डिप करूँगी, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से इस कबाब को डिप करूँगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से इस ऊपर एक लहर सी बन जाए। तो लीजिए जी कबाब को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने सुइयाँ ली हैं जिसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हल्का सा मैश कर लिया था। सही से कोटिंग कर लेती हूँ दोनों साइडों से ताकि दोनों साइडों से ये जो है ना अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ लग जाएं। तो इसी तरीके से मैं सारे स्नैक्स जो हैं कबाब जो हैं वो बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो सारे कबाब जो हैं वो हमारे रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पर आप इसको अभी जो है ना यहाँ पर फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसको रख दें फ्रिज में। तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएं तो आप क्या करें कि इसको प्लास्टिक के बैग में डालकर रख दें। तो जैसे ही रोज़ा अफ्तार होगा तो आप जल्दी से इनको निकालें और फ्राई कर लें। तो सारे कबाब जो है वो मैं एक एक करके इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो लीजिए जी उलट पुलट करके दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा एक गोल्डन सा इनके ऊपर कलर आ जाए तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। लेकिन अभी जो है ना एक साइड से बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा एक गोल्डन सा कलर आ गया है। तो साइड को मैं चेंज करती हूँ, और साइड को चेंज करने के बाद देखें जी दूसरी साइड पे भी मैं बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर ले आती हूँ। तो दोनों साइडों से बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ। सारा ऑयल जो है वो ड्रेन करूँगी।
मज़ेदार से हमारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बाकी के सारे कबाब जो हैं वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ जितने भी मैंने बना कर रखे थे। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होते हैं और अंदर से इतने ही ये जूसी होते हैं। आपने भी मेरी इस वीडियो को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना है कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगती है। मेरे चैनल पर आपको हर किस्म की वीडियो मिलेगी। चैनल का विज़िट आपने लाजमी करना है। तो मैं एक दफ़ा आपको चेक करा देती हूँ ये किस हद तक क्रिस्पी और क्रंची बनी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।